हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कार्तिक महीने में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। तो इस महीने को हम धर्म मास भी कहते हैं और भगवान शिव और नारायण की इस महीने में पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि शेष नाग की शैया में विश्राम करते हैं। तो ये कार्तिक मास बहुत ही पुण्य और पावन महीना होता है। तो इस महीने में हमें कुछ नियम लेने चाहिए और किस चीज़ों का हमें त्याग भी करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि दही हो गया, करेला हो गया, बैंगन हो गया, जीरा हो गया और सरसों के तेल में बनी हुई चीज़ें, ये सब हमें नहीं खानी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमें ये सब चीज़ें खाना मना होती है। बैंगन हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बैंगन को धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अशुद्ध माना गया है। क्योंकि बैंगन खाने से इस महीने में पित्त की बीमारी हो सकती है और पित्त बढ़ने का खतरा भी हो सकता है। बैंगन को पित्त संबंधी दोष का कारण माना गया है। और दूसरा करेला जो होता है तिक्त होता है, कड़वा होता है। तो कार्तिक के महीने में हमें तीखे और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम एक टाइम भोजन करते हैं जिनका व्रत होता है। अगर हम तीखे और मसालेदार भोजन करते हैं तो वो हमारी साधना में बाधा पड़ता है। और दूसरा, वो भोजन हमें पचता भी नहीं है। और तीसरा, हम जितना सात्विक भोजन और कम भोजन करेंगे उतना ही भगवान के चिंतन में हमारा ध्यान लगेगा। और जीरा तो वैसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, पर शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक के महीने में जीरा भी नहीं खाना चाहिए। और दही नहीं खानी चाहिए क्योंकि कार्तिक के महीने में वैसे भी मौसम चेंज हो रहा होता है। तो इस टाइम दही खाने से गला खराब होने के, सर्दी खांसी होने का भी खतरा होता है। और हमें जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि हमें इन दिनों मूली खानी चाहिए। अब जैसे कि ठंड हो रही है तो ठंड में मूली लोग कम ही खाते हैं। और जैसे ठंड बढ़ जाती है कार्तिक के महीने में तो बहुत लोग जैसे पानी कम पीते हैं। तो मूली का सेवन करने से हमें पानी की भी कमी पूरी हो जाती है। और अब हम कुछ बात हटकर कर लेते हैं, जैसे कि हमें क्या भोजन करना चाहिए। हमेशा हमें आयुर्वेद के हिसाब से ही भोजन करना चाहिए। पुराने ज़माने में जो लोग होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो महीनों के हिसाब से ही भोजन करते थे, जिसके कारण वे चुस्त फुस्त रहते थे। तो जैसे कि हमें कोई शारीरिक रोग ना सताए और जैसे हम तीखे और चटपटे मसालेदार भोजन हमें कार्तिक के महीने में नहीं करना चाहिए। तीखे और मसालेदार भोजन अगर हम करते हैं तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है और फिर उससे हमारा ही शारीरिक नुकसान होता है। और हम जब व्रत रखते हैं तो उससे हमारा साधना में नुकसान पड़ती है। इसलिए कार्तिक के महीने में आप 2-3 सब्जी चूज़ कर लीजिए और उसी को आप बार बार बनाकर खाइए। जैसे कि आलू होगी, अरबी होगी और एक आध सब्जी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लीजिए। वैसे भी व्रत में हमें जीभ का स्वाद नहीं देखना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चिंतन पर ही ध्यान लगाना चाहिए। अगर हम जीभ का स्वाद देखेंगे तो ध्यान हमारा वहीं पे जाएगा, हम भजन कीर्तन में ध्यान नहीं लगाया जाएगा। तो कार्तिक का महीना बहुत पावन होता है। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान और चिंतन करिए। और कार्तिक के महीने में नियम लेने का भी एक उपाय होता है। जैसे कि आपकी जो फेवरेट चीज़ है, आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे कि आपको चाय पसंद है, तो कार्तिक के महीने में आप चाय का दान कर दीजिए, यानी कि चाय आप मत पीजिए। और फिर जैसे कार्तिक पूर्णिमा आती है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप चाय पत्ती का दान दीजिए और फिर आप चाय पीना स्टार्ट करिए। जैसे कि कहा जाता है कि इससे क्या होता है कि आप अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो आप सेल्फ कंट्रोल भी बन सकते हैं। इस तरीके से हमेशा अपने मन को आप अपने कंट्रोल में रखना सीखिए। व्रत करने से हम अपने मन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, ना कि हम खुद मन के कंट्रोल में हमें चलना चाहिए। तो व्रत उपासना करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।